तो प्रेगनेंसी में अगर ये गौमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी गौमूत्र पिया और गाय के गोबर का रस का उपयोग किया प्रेगनेंसी में, दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए। अगर गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 हमें रेडिएशन से बचाती है। आजकल मोबाइल का रेडिएशन, AC का रेडिएशन, फ्रिज का रेडिएशन, इन रेडिएशन से बाल झड़ते हैं जल्दी, स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, काली झाइयाँ होती हैं और फिर फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस के चांसेस बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, कब्ज की शिकायत तक हो सकती है। तो हमें रेडिएशन से बचाने के लिए अगर विटामिन B12 हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है तो हम क्यों ना उसका उपयोग करें। देखिए, जो गाय का मूत्र है और गाय का गोबर है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि इससे मानव जाति को बड़े सारे लाभ हैं। गाय के गोबर का सेवन करने से तो उसे गाउट की दिक्कत नहीं होती, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का, तो उससे निजात मिलती है। बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते। फिर किसी को करंट लग जाए तो करंट लगने के बाद अगर जो सुन्न सा हो जाता है शरीर, जो एक तरह से कोमा सी में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकल आता है। अगर गाय के गोबर का लेप किया जाए, उसे लाभ मिलता है। अगर एक डिलीवरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर ये गौमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें तो इसका खुद अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। मेरी वाइफ ने भी गौमूत्र पिया और गाय के गोबर का रस का उपयोग किया प्रेगनेंसी में, दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तनी पड़ी मेरी 5 बहनें हैं, उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। एक गाय के गोबर से लगभग 7 एकड़ जमीन को खाद मिल सकती है, जो प्राकृतिक खाद है। और लगभग 100 एकड़ जमीन को, एक गाय के गोबर से 100 एकड़ जमीन को हम लोग कीटनाशक, प्राकृतिक कीटनाशक दे सकते हैं। देखिए, जो आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं, उससे कितना मानव जाति का हार्म हुआ है, कैंसर कितने लोगों को हुआ है, और वो तो कैंसर पैदा करते हैं और ये चीज़ कैंसर से बचाती हैं। मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में सोता हूँ। गर्मियों में, जितनी मर्जी गर्मियों में, पंखा नहीं चलाता, AC नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, बॉडी में एसिड नहीं बनता। एकादशी के व्रत वाले दिन हम थोड़ा सा गाय के गोबर का सेवन करते हैं। गाय के गोबर में अनेक खनिज तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन, बड़े सारे मिनरल्स होते हैं, जो दुर्लभ मिनरल्स भी होते हैं। जब गाय गोबर देती है तो उसमें 28% ऑक्सीजन होती है। जब गाय के गोबर के उपले बना लेते हैं तो 45% उसमें ऑक्सीजन होती है। तो इसका जरूर उपयोग करें और सब लोग इसका लाभ उठाएं। अभी तक कोई इस चीजों का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है, और जब तक कोई चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। वॉटेवर चीज जो एज ए एक्सक्रीशन सिस्टम से बाहर निकलती है, वेदर इसे काउ डंग या फिर काउ का जो यूरिन है, वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से जब बाहर निकलता है, इसका मतलब वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और वेस्ट प्रोडक्ट अगर वो यूजफुल होता तो डेफिनेटली बॉडी में रहता, कहीं यूज आता, बट मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए किसी तरीके से फायदेमंद है। लेकिन यस, ये एक रिसर्च का विषय है।